नहीं, हम बहुत दिन से देख रहे हैं एक चीज़ कि लोगों में ना, मतलब नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको मतलब मेडिकल टर्म में इंसोम्निया वगैरह कहते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? बहुत ये डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, मालूम है, हम पढ़ाई भी किए थे थोड़ा, तो हम देखिए बेसिक स्टेप्स वगैरह है, कुछ कुछ चीज़ अगर लोग ना अपना डेली लाइफ में अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला दे ना, तो ये चीज़ हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये जो इंसोम्निया होता है या फिर जो नहीं सोता है या कुछ भी होता है, तो मेरे को जहाँ तक पता है इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होता है। ऑब्वियसली होता है। मतलब जिसका सोना अगर 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, जैसे साइंटिफिकली बोलता है कि 7 घंटा या 8 6 घंटा से 7 घंटा आदमी को सोना चाहिए। हाँ, एकदम एग्जैक्ट। अगर जो कम सो रहा है तो क्या ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लाइफ में? जैसे कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम, किसी को चिड़चिड़ापन, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये नहीं कर रहा है तो? देखिए इसमें क्या होता है कि अगर तेरा 1 2 3 दिन 4 दिन ऐसा हो गया तो ठीक है, किसी कारण के वजह से, मगर डे बाय डे अगर लॉन्ग टाइम में अगर आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मतलब सपोज कि महीना 2 महीना 3 महीना आप लगातार आपका साउंड स्लीप नहीं हो रहा है। साउंड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। आप 3 घंटा, मतलब साउंड स्लीप कहने का मतलब है कि कभी कभी आप देखिएगा कि आप 6 घंटा 7 घंटा सो गए हैं, मगर फिर भी बॉडी एकदम टायर्डनेस फील हो रहा है, माइंड फ्रेश नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ करवट अदल बदल कर रहे हैं, आप गहरी नींद में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा फील होता है कि अगर 4 घंटा भी सो गया ना जी, तो कभी कभी तो ऐसा लगेगा ना कि मस्त नींद आया। ज़्यादातर ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ। गांव वगैरह में जैसे पहाड़ों पे गए हम लोग, खुले जगह में, अच्छा नेचुरल है, तो वहाँ पे देखिएगा 4-5 घंटे का नींद इतना बेहतरीन फील करेगा कि आप सिटी लाइफ में तो 7 घंटा 6 घंटा 8 घंटा भी सो लेगा ना, इतना तेरे को फ्रेशनेस फील नहीं होगा। तो ये मतलब ओवरऑल तेरा इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड भाई हम करता बोले है। कभी कभी साला 12 घंटा या 14 घंटा भी सो लेगा तो ऐसा लगेगा सोए नहीं है। उसका रीजन यही होता है जो ते बोल रहा है, साउंडलेस स्लीप हो सकता है ये प्रॉब्लम। यही चीज़ अगर है। नींद बहुत और ज्यादा अगर नींद important आपका है। पूरा नहीं हो रहा है, डे बाय मतलब आहिस्ते 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 क्या होगा, आप में बहुत सारा चीज़ चेंजेस आता है। मतलब आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, चिड़चिड़ापन हमेशा, उससे इंडाइजेशन वगैरह शुरू होता है, पेट का समस्या होगा, हेल्थ का इशू होगा। मतलब बहुत ज़रूरी है। देखिए ब्रेन को रेस्ट कैसे मिलेगा, हम लोगों के दिमाग को, जब तक आप सोइएगा नहीं। बॉडी, आप सो रहे हैं तो बॉडी को रिलैक्स मिल जा रहा है, या आप बैठ रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं तो बॉडी को रिलैक्स मिल जा रहा है, मगर माइंड को कैसे रिलैक्स मिलेगा आप जब तक नहीं सोइएगा। और वो भी सोना मतलब जैसा हम बताएं, साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी होता है। हमको सॉरी यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, हमको लगता है कि नहीं सोने से एक मेजर प्रॉब्लम तेरा मेमोरी लॉस का भी हो सकता है, कि कभी कभी कोई चीज़ भूल जाना। पॉसिबिलिटी बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ बहुत पॉसिबिलिटी, आप 1 2 नहीं बता सकते, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत सारा इसको चीज़ क्या का। बोलता है, स्लीपनेस इंसोम्निया। हाँ, इंसोम्निया, वही मतलब Insomnia। हाँ मेडिकल नहीं टर्म है, तो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम है। ऐसे और क्या ते सर्च किया था, ऐसे देखा या तो और भी तो ते बहुत कुछ सर्च किया था जैसे। यंग जनरेशन में ये सब चीज़ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इस चीज़ को बहुत सारे लोग, अच्छा यही चीज़ आपका एडवांस लेवल पे चला जा रहा है, जो जाके आपका डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह का आदमी उसमें शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? लॉन्ग टाइम में ये सब चीज़ हो रहा है। अब क्या करेगा आदमी, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहा है, वही वो दवा दे रहा है भाई, उसी से आदमी सो रहा है। तो आप अपने अगर बेसिक लाइफस्टाइल को अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप इम्प्रूव कर सके ना, तो उतना दूर तक जाने का ज़रूरत ही नहीं, आपका सही हो जाएगा। मतलब तो एक्चुअल में साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए जा रहा ताकि वो तेरा माइंड को काम कर सके, वो तेरे को बता सके कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है। हाँ, अगर आपके दिमाग में किसी तरह का टेंशन चल रहा है, आप दिन रात किसी चीज़ को सोच रहे हैं, तो आपको नींद आएगा? नहीं आएगा। और वही लॉन्ग टाइम में अगर ये चीज़ आपको चल रहा है बॉडी में, माइंड में, तो फिर वही चीज़ है, डेवलप करता है। तो हम एक चीज़ पढ़ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन, 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 स्लीप मतलब? हाइजीन बोले। इसमें बहुत सारा मतलब बेसिक स्टेप वगैरह, बहुत कुछ एडवांस मेडिकल नहीं है। आप जो नॉर्मल डेली लाइफ चीज़ में कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोगों का क्या है, हम लोग तो गलत हैबिट पकड़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में। हाँ, जैसा करना चाहिए नहीं हुआ। तो अगर डेली लाइफ में जो हम लोग कर रहे हैं, अगर उसमें ही अगर हम लोग कुछ चेंजिंग ला दे ना, सुधार ला दे, तो हमको लगता है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ ठीक हो सकता है।
एक स्टेप बता कुछ भी। हाँ, जैसे कि तेरा हुआ कि मान लो कि आपको एक टाइम फिक्स करना है सोने का टाइम, ठीक है? 11 बजे या 10 बजे रात में आप सो रहे हैं, तो आपको 10 बजे का टाइम आपको फिक्स करना है। चाहे आपको 10 बजे नींद आए या नहीं आए, ये चीज़ आपको कंटिन्यू हफ्ता 10 दिन करना है। ठीक 10 बजेगा, आपको आना है, बेड पे लेटना है, सोना है। स्टार्टिंग में हो सके आपको 4-5 हाँ दिन नींद कुछ नहीं आए। प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अगर ते ये रूल बना लेगा 10 हाँ, बजे सोना है, तो सोना। जैसे ते बोल रहा है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो हाँ, सकता है, नहीं भी आ सकता है लेकिन नींद। एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ। तेरा हैबिट बन जाएगा, 10 बजेगा आपको नींद आएगा ही। नींद खुद आएगा। उसका कारण ये है ना कि बॉडी एक क्लॉक सेट करता है। आप मान लीजिए आप रोज सुबह का नाश्ता 10 बजे 9 बजे कर रहे हैं, आप एक दिन नहीं करिए, आपको भूख लगेगा। आप लगता लंच है, जिस लगता टाइम में है, कर रहे हैं नहीं लगता है, करिए, लगता है। तो आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्लॉक सेट है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो रहता है वो सेट होता है। तो ये हो गया नंबर 1 कि आपको एक टाइम सेट करना है। दूसरा बहुत अच्छा बात है जो अभी का ज़्यादातर लोग, सिर्फ यंग नहीं, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स लोग को भी देखिएगा वही चीज़, बेड पे कोई काम नहीं करना है सिवाय सोने के। हाँ ये चीज़ है। अब जैसे हम लोग बेड पे लेटे हैं, बेड पे ही मोबाइल घाट रहे हैं, बेड पे ही अपना काम कर रहे हैं, बेड पे ही खा रहे हैं, तो वैसे में क्या होता है ना कि जो हमारा ब्रेन है वो बॉडी को सिग्नल नहीं दे पाता है ठीक ठाक। उसको लगता है बेड भी सोने का जगह नहीं है, ये भी काम करने का जगह। अगर आप उस चीज़ को काम से हटा देते हैं, बेड पे सिर्फ मुझे सोने के लिए आना है, कोई काम नहीं कुछ नहीं, आप जैसे ही आइएगा बेड पे तो आपको लेटिएगा, आपको नींद आएगा। पहला काम क्या करना है? टाइम सेट करना है। दूसरा, बेड पे आपको सोने के अलावा कोई काम नहीं करना है। आप मोबाइल चला रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप बेड पे मत करिए, आप बाहर करिए। एक्चुअली अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही गया आजकल। देखते हैं कोई बात नहीं कर रहा भाई, हर कोई स्क्रॉलिंग, रील्स देखना, सब कुछ करना, बेड पे बैठे बैठे सो जाना, वैसी सही मोबाइल बात है। चलाना, सब मतलब एक्टिविटी खत्म दुनिया से। हाँ, मतलब हम लोग जैसा, हम लोग तो छोड़ो ना यार, हम लोग का जैसे ते बोला पेरेंट्स लोग हो गया, सब कोई जिसके पास स्मार्टफोन आया है सब स्क्रॉलिंग पे लगा हुआ है, देख रहा है, बात नहीं कर रहा, कोई किसी से कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। एक टाइम होता था पुराने ज़माने में, हम लोग जैसे देखते थे बुजुर्ग लोग कैसे आपस में बात करते थे, या फिर हम लोग भी जब बच्चे थे, जब हम लोग बड़े नहीं थे, हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग देखते थे सब हम लोग की मम्मी लोग या फिर आंटी लोग सब बैठ के एक जगह बात उत करते थे। अभी तो भाई शहर में रह के हम लोग एक जगह बिल्डिंग में हैं सब, उसको नहीं पता बगल में कौन रह रहा है। मतलब सोशल एक्टिविटी से हम लोग इतना दूर हो चुके हैं, तो बहुत सा रीजन हो चुका है जिसके वजह से लग रहा है हेल्थ इशू इसी वजह से आ रहा है। एक्टिविटी नहीं रहा, सोने का टाइमिंग ख़राब हो गया है, खाने का टाइमिंग ख़राब हो गया है, तो हमको लगता है यही सब इशू है। बाकी तो बता रहा तो रात का आप खाना ही को पकड़ लो, रात का क्या खाना है साइंटिफिकली आइडियल वे क्या है खाने का? कम से कम आप सोने से 2 घंटा पहले 2 खाइए, घंटा पहले, और कम थोड़ा सा खाना है। वॉकिंग करिए। हाँ, लाइट खाना है, लाइट डिनर खाना। हमेशा लाइट करिए। ये आपको मेडिकली भी प्रूव्ड है कि रात का खाना सोने से 2 घंटा पहले और डिनर लाइट होना चाहिए। लाइट होना चाहिए ताकि इतना हो सके कि आदमी मतलब एडजस्ट कर पाए, इतना नहीं कि एकदम पूरा निकाल दे या हो कुछ पा भी, रहा या है? ब्लोटिंग हो जाए। नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, दबा के खा रहा है 11 भाई। बजे रात में हम लोग कभी खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, उसके बाद बस बेड पे ही खाए, बेड पे ही सो गए, या मान लो नीचे भी खाए, हो गया, बस आए लेटे मोबाइल घाटना शुरू कर दिए। तो जो हम लोग डेली लाइफ में कर रहे हैं ना, वही गलत कर रहे हैं, और सारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रहा है। अगर इस चीज़ को हम लोग ठीक कर ले। अच्छा एक तो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लोग लाइफ में जो जो प्रॉब्लम कर रहे हैं और दिख रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल चलाना, खुद को रियलाइज होता हाँ, है नहीं भाई हम लोग हाँ, गलत कर रहे हैं, ओके। फिर भी मगर फिर भी कर रहे हैं। लेकिन सच बता रहे, अगर तो इस मतलब इस चीज को तो स्किप कर देना, छोड़ दे और डिसिप्लिन में आ जाए, भाई मुझे लगता है विद इन कुछ डे में तेरे को रिजल्ट दिखना पड़ जाता है कि हाँ अब तेरे बॉडी में चेंजेस हो रहा है। जैसे ते बताया कि 2 घंटा पहले खा लेना सोने से पहले, हेल्दी खाना खाना, और जो भी गलत चीज़ें हैं जो इंसान आज के दौर में ज़्यादा चल रहा है, जैसे स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, इस सब को स्केप कर दे।
छोड़ दे, तो मेरे को लगता है दिखता है भाई रिजल्ट अपने आप में कि हाँ चेंजिंग हो रहा है। तेरे को खुद फील होगा, ते जब आईने में खड़ा होगा ना, जब खुद को देखेगा ना, तेरे को लगेगा नहीं चेंज हो रहा है। और ये सारा चेंजेस तेरे को लेके जाएगा उसकी याद में, जो मैंने अभी 1 हफ्ता में जो चीज़ बैड हैबिट था वो हम लोग छोड़ दिए हैं, जिसके वजह से ये सारा कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा लाइफ अगर ख़राब हुआ है, एक लंबा टाइम लगा है, तो भाई उसको सुधारने के लिए भी तुमको टाइम देना पड़ेगा। वही डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, और यही चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप अपना हर चीज़ को कंट्रोल करके, नफ्स को कंट्रोल करके अगर आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, लोग क्यों बोलता है स्टार्टिंग में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपको हो सके कठिनाई आएंगी, आता है दिक्कत होगा, परेशानी होगा, मगर इस चीज़ को अगर ओवरकम कर गए तो हो जाता है ना भाई। आज जो लोग बहुत गलत जगह से अच्छे जगह पे पहुंच जा रहे हैं, क्यों? डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हैं। जो लोग से नहीं हो पा रहा, जो नहीं कर पा रहे, मान लो कुछ एडिक्शन है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर वही होता है, आगे चल के प्रॉब्लम हो रहा है। मगर नहीं, ठीक है, आपने जो किया सो किया, फिर आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक आपका टारगेट है, नहीं अब हमको इस चीज़ को छोड़ना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो हम करेंगे चाहे उसके लिए जो भी हो अच्छा, जाए। इसको जो जंप करके आगे निकल जाता ना, वो बेटर इंसान में गिनती होने लगता है। मतलब कि दुनिया में समझो कि 80% या 70% लोगों से वो बेटर हो जाता है, क्योंकि वो अपने नफ्स पे कंट्रोल करना सीख गया है, सही बात है। जो भी बैड हैबिट होता है। और हम सच बता रहे भाई, आज के जनरेशन में इसे कंट्रोल करना हमको लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। पहले के ज़माने में लोग कर लेते थे, लेकिन अभी आपको इतना इजी टू एक्सेस हो गया है ना, कोई भी चीज़ करना, आपको गलत रास्ते पे जाना है, हर चीज़ आपको, खास करके मोबाइल, ये तो आपको तुरंत बता रहा है आपको क्या चाहिए लाइफ में। अभी तो को डोपामिन निकाल के देते हैं, तो को जिस चीज़ के लिए चाहिए, जो चीज़ भी चाहिए। हमको लगता है इस मैट्रिक्स को क्रॉस करना अभी के जनरेशन के लिए सबसे मुश्किल है, और जो इस चीज़ को क्रॉस कर जा रहा है उस आगे बढ़ जा रहा है, कुछ अच्छा कर जा रहा है लाइफ में। और हमको लगता है हर इंसान को पहले इस पर मेहनत करना चाहिए कि आपका जो ख़राब हैबिट है, जो हम लोगों ने बना रखा है, या फिर हमने या फिर किसी ने भी, उससे पहले क्रॉस करके एक अच्छा इंसान की तरफ बनना होगा, तभी इंसान कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ लाइफ में आगे जा सकता है।